हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 12th बेस पैरामेडिकल का जो मैंने सिलेबस रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की थी। उसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं एक तो बायो का सिलेबस में डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स एंट्रेंस कंडक्ट होता है जेके बोपी के थ्रू, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू बायो जो आने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। वेरस हाँ, ये आपको बता दूं कि 20 मार्क्स की इसमें इंग्लिश का वेटेज रहता है। और उसके बाद 20 मार्क्स का वेटेज आपका इंग्लिश का रहता है इसमें। और उसके बाद आपका 20 मार्क्स का फिजिक्स का रहता है। तो वो मैंने डिस्कस कर ली थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद 40 मार्क्स की इसमें केमिस्ट्री रहती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया था। अब बचा आपका बायो का। तो बायो का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक तो इसकी वेटेज 40 मार्क्स की रहती है। चैप्टर आई थिंक इसमें 5 to 6 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं जो इनके सिलेबस में मेंशन्ड है। अब फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो सब टॉपिक्स ये बता रहे हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हाउ डू एनिमल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये आएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये आएगा इसमें। उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें। एक्सक्रीशन आएगा इसमें, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो ये सारे फैक्टर्स आएंगे इसमें। उसके बाद अगर हम आगे चले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो 8 मार्क्स का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एनिमल नर्वस सिस्टम रहेगा इसमें। व्हाट हैपन्स इन द reflex action, human brain, how are these tissues produced, how does nervous tissues cause action, coordination in plants, immediate response in response to stimulus, movement due to growth and the hormones in animals। तो थर्ड चैप्टर में अगर हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें रहेगा द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन, modes of reproduction used by unicellular organisms, fusion, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, budding, spore formation। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आ जाएगा, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग्स इज नॉट फर्टिलाइज्ड, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाएगा आपका इसमें। और नेक्स्ट चैप्टर में हेरिडिटी एंड द जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका एकुमुलेशन ऑफ द वेरियस रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, inherent traits, rules for the inheritance of traits, uh, Mendel's contribution, how do these traits get expressed, sexual determination आ जाएगा। फिर उसके बाद inherited traits आ जाएगा, specifications, classification, tracing, evaluation, relationship, fossils, evolution by stages, ये सब इसी में आ जाएगा। our environment की अगर हम बात करें तो environment में आपका आ जाएगा environment and ecosystem, what are its components, food chain and webs, how do our activities affect the environment, ozone layer आ जाएगा, how do it get depleted, managing the garbage we प्रोड्यूस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्पेशली रिलेटेड टू द बायो जो आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है आपके 12th बेस डिप्लोमा, ठीक है, कोर्सेज में। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज में आ जाएंगी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। केमिस्ट्री और बायो का मैंने, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स स्पेशली बिलोंगिंग टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किए थे। उनमें कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से कोर्सेज उनके पास अवेलेबल है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में कश्मीर डिवीजन के जो स्पेशली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है जिनके पास वेरियस कोर्स हैं डिप्लोमा के, और JNM में कितनी सीट्स अवेलेबल है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें तो अगर हम कश्मीर डिवीज़न के जो इम्पोर्टेंट जो आपके कॉलेजेस हैं उनमें उनका सीट स्ट्रक्चर देखें तो जैसे गवर्नमेंट एमडी स्कूल सीनियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे GNM में 200 सीट्स हैं, ANM यहाँ पे कोई भी नहीं सीट है। फिर मेडिकल असिस्टेंट में 50, लैब असिस्टेंट में 50, और वेरियस अदर जो कोर्सेज हैं उनमें भी 50-50 ये सीट्स दिखा रहे हैं। और अदर कोर्सेज में भी 25 to 50 की रेंज में सारों में सीट्स की अवेलेबिलिटी है। सबसे ज़्यादा सीट्स इन्हीं के पास अवेलेबल है 570 के अराउंड, 570 के अराउंड इनके पास सीट्स अवेलेबल है। आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कंगन की बात करें तो यहाँ पे जीएनएम एएनएम में कोई सीट अवेलेबल नहीं है इनके पास। वेयर एज लैब असिस्टेंट में मेडिकल असिस्टेंट में 20 और लैब असिस्टेंट में 10 सीट्स की अवेलेबिलिटी है। और भी इनके पास सीट्स में है वेरियस कोर्सेज में, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। जो टॉप में जो नेम ऑफ द कोर्स है वो ऊपर रह गया, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और वेरियस टोटल जो सीट्स इनके पास अवेलेबल है वो 120 के अराउंड है। ये कश्मीर डिवीजन्स के बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। फिर गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बारामूला की अगर मैं बात करूँ तो बारामूला में भी कोई सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है जीएनएम एएनएम में। वेरियस मेडिकल असिस्ट लैब असिस्टेंट में और मेडिकल असिस्टेंट में 60 का इंटेक है। और भी अदर वेरियस कोर्सेज हैं जिनमें डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें इनके पास सीट्स की अवेलेबिलिटी है। और ये देखिए इनके पास भी 455 का इंटेक टोटल दिखा रहा है टोटल सीट्स का। ठीक है, गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बारामूला की बात करूँ, अगर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग बारामूला की बात करूँ तो यहाँ पर जीएनएम में 30 का इंटेक है, एएनएम का कोई इंटेक नहीं है। मेडिकल लैब असिस्टेंट और वेरियस अदर कोर्सेज में सब में ये ज़ीरो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ज़ीरो ही। बारामूला की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में ज़ीरो ही दिखा रहा है। वेयर एज अगर टोटल इंटेक की बात करूँ तो इनके पास काफ़ी कम इंटेक है, 40 का इंटेक यहाँ पे दिखा रहा है बारामूला में। फिर गवर्नमेंट एएमटी स्कूल अगर मैं अनंतनाग की बात करूँ तो यहाँ पर भी जीएनएम एएनएम में कोई सीट नहीं दिखा रहा। और यहाँ पर वेरियस अदर कोर्सेज में जैसे मेडिकल असिस्टेंट लैब असिस्टेंट में 20 का इंटेक है। वेरियस अदर कोर्सेज में भी सीट्स की अवेलेबिलिटी ये दिखा रहा है। और टोटल इनके पास 165 का इंटेक यहाँ पर इनके पास दिखा रहा है। फिर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग अनंतनाग की मैं बात करूँ नर्सिंग, यहाँ पर जीएनएम में 30 का इंटेक है, एएनएम में कोई इंटेक नहीं है। और अदर कोर्सेज में डिप्लोमा में भी काफ़ी कम इंटेक है इनके पास। तो टोटल इंटेक जो इनका यहाँ पर हमें दिख रहा है वो है 30 का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कुपवाड़ा की तो यहाँ पर भी जीएनएम में 30 का इंटेक है। और यहाँ पर एएनएम में कोई इंटेक नहीं है। वेरेज मेडिकल असिस्टेंट लैब असिस्टेंट में 20 का इंटेक है। और अदर कोर्सेज में भी थोड़ा थोड़ा इंटेक यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। और इनका जो टोटल इंटेक ये जो दिखा रहा है 195 का इंटेक टोटल दिखा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट एएमटी स्कूल ले की बात करें तो यहाँ पर कोई इंटेक नहीं है। वेरएस मेडिकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट में 20 का इंटेक है। अदर कोर्सेज में भी आपको दिख रहा है ये इंटेक। ठीक है, तो टोटल इंटेक जो इनके पास दिख रहा था वो है इनके पास 155 का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें करगिल की तो करगिल में भी जीएनएम एएनएम में कोई इंटेक नहीं है एएमटी स्कूल में। वेरएज मेडिकल असिस्टेंट लैब असिस्टेंट में इंटेक दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी इंटेक यहाँ पे कुछ कुछ कोर्सेज का यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं टोटल इंटेक की बात करूँ तो 113 का इंटेक इधर इनके पास टोटल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल पुलवामा की बात करूँ तो यहाँ पे 20 का इंटेक दिखा रहा है, एएनएम में कोई इंटेक नहीं है। मेडिकल असिस्टेंट लैब असिस्टेंट में 10 ईच का इंटेक है। अदर कोर्सेज में इनके पास काफ़ी कम इंटेक है। टोटल इंटेक अगर हम इसकी बात करें तो 50 का इंटेक ही दिख रहा है। उसके बाद आपकी कुलगांव की बात करें तो कुलगांव और बांदीपुरा की अगर मैं बात करूँ इन दो कॉलेजेस की तो यहाँ पर कुलगांव में 20 का इंटेक है। और एएनएम में कोई इंटेक नहीं है इनके पास। और बांदीपुरा में जीएनएम में कोई इंटेक नहीं है। वेयर एज मेडिकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट में दोनों में 10 का इंटेक इन ईच दोनों कोर्सेज दोनों कॉलेजेस में है। और वेयर एज अदर कोर्सेज में काफ़ी कम इंटेक है। तो इनका अगर मैं टोटल इंटेक की बात करूँ तो यहाँ पे एक में 50 का इंटेक दिखा रहा है और एक में 30 का इंटेक इनके पास दिखा रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बड़गाम की और शोपियां की अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ पे जीएनएम एएनएम में कोई सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है दोनों कॉलेज में। वेयर एज अगर मैं बात करूं मेडिकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की तो दोनों कॉलेजेस में 10 ईच का इंटेक दिखा रहा है। अदर कोर्सेज में इनके पास सीट्स कम ही दिख रही हैं। वेयर एज टोटल इंटेक इनका भी कम ही है, 30 और 30 का इंटेक यहाँ पर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहे ये रहे आपके कश्मीर डिवीज़न को बिलोंग करते हुए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। और इसमें अगर मैं सबसे कंक्लूजन पे पहुंचूं तो जो इसमें इनके पास ये जो है गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर, इनके पास मैक्सिमम जीएनएम की भी सीट्स हैं और अदर डिप्लोमा सीट्स भी हैं। 570 का इंटेक इनके पास दिखा रहा है। इस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। और अदर कॉलेज ये 455 का भी इनके पास ये जो दिख रहा है बारामूला में, इनके पास भी काफ़ी सारी सीट्स हैं। तो ये मैंने आज आपको स्पेशल जो मेरा कुछ पेंडिंग रह गया था लास्ट 2 वीडियोस में, एक तो सिलेबस बायो का फॉर द इंटरेस्टेड एंड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्पेशली बिलोंगिंग टू द कश्मीर डिवीज़न, उनका भी मैंने आपको टोटल इंटेक का बता दी। लास्ट वीडियो में मैंने जम्मू डिवीज़न का बताया था। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर लव सपोर्ट फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ बताऊँगा कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं।
कल ही। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। बने रहिए इस चैनल के साथ, अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टा आईडी है, और वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। और मैं आने वाले टाइम पे एंट्रेंस से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस से रिलेटेड, 12th बेस पैरामेडिकल के एंट्रेंस से रिलेटेड और 10th बेस पैरामेडिकल की जो एडमिशन है उससे रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।